ये सभी क्वेश्चन लगभग आपने पढ़ लिया है, बस आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पर 1000 क्वेश्चन को आपका रिवीजन करना है। और इस सीरीज के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपके यूपी जीके के भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए रेडी हो सभी लोग? सभी लोग रेडी हो ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था। चलिए जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था। यहाँ पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 20-25। देखिए यहाँ पर हेक्टेयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? तो एक मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर था, तो इसका आंसर कौन होगा? ए नंबर आपका बनेगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर राइट हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नया जो क्वेश्चन भी आपको मिले तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे भी हम लगभग क्वेश्चन को कराया भी है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। चलिए इस सीरीज से क्या होगा, हर चीज कंप्लीट होगा, यूपीजीके भी कंप्लीट होगी। आपका जिस हिसाब से पेपर आता है ग्रामीण परिवेश का, उसी टाइप से आपके कह सकते हैं सीरीज है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर कि यहाँ पर कथक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है कि यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है शास्त्रीय नृत्य वो आपका कौन सा है? कथक है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए तो आइए यहाँ पर बताइए यहाँ पर जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, भू अभिलेखों के प्रयाग से संबंध मतलब कह सकते हैं कि प्रलेख से होता है। जमाबंदी से तात्पर्य होता है भू अभिलेखों के प्रलेख। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है SGSY का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर बताइएगा कि SGSY का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। चलिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर दिया जा रहा है। चलिए ए नंबर सभी का आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि SGSY का पूर्ण रूप क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका जवाब आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन यहाँ पर सी आ रहा है मिर्जापुर। तो देखिए भदोही कब होता है, जब ऑप्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया है तो आंसर क्या होगा? सी नंबर मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। यहां पर बताइएगा कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत या बांदा या इटावा, कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है इटावा जिला न्यायालय है, जो कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा ये तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर कौन सा? ए नंबर। तो देखिए ए नंबर आपका बनेगा। याद रखिए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो आपकी पंचायत समिति, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो सरकारी निकाय के बोला गया ना, तो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से है अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अगर वो मान लीजिए कि अगर वो खर्चा करता है कितने रुपए? 32 रुपए। याद रखिए अगर वो 32 रुपए खर्चा करता है ना, तो समझो वो गरीब नहीं है। क्या वो गरीब नहीं है? याद रखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादन आपका होता है जो कि अधिक निर्यात होता है। आंसर भी आपको दिख चुका है। यहां पर देखिए आपका मुरादाबाद है, जो कि आपके पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर।
नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 देना है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए काफी लोगों के जवाब यहां पर आ रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए इलाहाबाद या प्रयागराज, मतलब ऑप्शन बनेगा कौन सा? चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? चलिए बहुत ही भयंकर रिवीजन आपका होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहां पर देखिए, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? चलिए कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। काफी लोगों के जवाब यहां पर लगभग सभी के आ गए हैं, बी नंबर आपका वाराणसी, जिसे हम लोग यहां पर काशी कहते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चमड़े की वस्तुओं के सबसे प्रसिद्ध जिले जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? इसके पहले वाली अगर आपने सीरीज नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बताया है कि ये सीरीज जो भी होती है वो आपकी मिक्स होती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप 100% उसको सही करके ही मानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए चमड़े की वस्तुओं के लिए आपका कौन होगा? आगरा और कारपुन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाग अनुपात कितना है? यहां पर बताइएगा, जो आपकी आईएबी अर्थात इंदिरा आवास योजना है, इसमें से राज्य सरकार के साथ जो केंद्र सरकार का भुगतान अनुपात है वो कितना हो जाएगा? चलिए 13 का ऑप्शन यहां पर आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बी नंबर कह रहे हो जाएगा आपका 75 और 25, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 75 और 25 का अनुपात राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? चलिए भू कृषि का रिकॉर्ड इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए भू कृषि का रिकॉर्ड इनमें से क्या होता है? किसी की गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ा चुके हैं, है ना? तब ये सीरीज लाए हैं, क्योंकि ये अंतिम सीरीज होती है कि अगर इसे आप कंप्लीट करते हैं तो समझो कि पूरी तरीके से आप बन गए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, आपको जमाबंदी नहीं लगाना है, आपको लगाना है गिरदावरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा कि भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो गिरदावरी में होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? यहां पर जवाब देना है, एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए एक बिस्वा का एक बीघा से, हमने बताया था एक बीघा है और जिसमें से 20 पार्ट आप कर दीजिएगा, और 20 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट जो आपका होगा अर्थात जिसे बोलेंगे एक बिस्वा, अर्थात यहां पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात क्या है? एक बिस्वा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? आप क्वेश्चन पूछा है एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए कह रहा है आपसे ए नंबर हो जाएगा 48 से 40, या बताइए बी नंबर हो सकता है, दोनों में से कोई उनसा हो सकता है। चलिए ऑप्शन ए वाला होगा, याद रखिए यहाँ पर एक एकड़ पूछ लिया है ना, यहाँ पर बीघा नहीं पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4840, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। कितने वर्ग गज के? तो एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे NREGP का पूर्ण रूप क्या है? चलिए यहां पर जवाब देना है NR, है ना, NREGP का पूर्ण रूप क्या है यहां पर बताना है। हमने बताया था एग्जाम में 2 ऐसी योजनाएं होंगी जिनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये इसका पूर्ण रूप होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? जिन्हें पंच कहा जाता है, यहां पर आंसर देना है। तो देखो हमने आपको बताया था कि आपके इनकी स्टार्टिंग जो होती है वो 7 से ही हो जाती है ना,
लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही आपके कह सकते हैं ये पंचों की संख्या भी बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले आपकी क्या थी, तो भैया आपके 9 से मतलब 5 से लेके आपके कितने थी, 13 तक थी, 15 तक बढ़ी थी। इसके बाद 7 से लेके कितना, तो आपका 17, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, 7 से 17 हो जाएगा। ठीक है, पहले कम थी अब बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यहां पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर और बी नंबर। भाई बी नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहां पर नियुक्ति करते हैं, क्या नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहां पर शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो शपथ ग्रहण अगर बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की शपथ ग्रहण कराते हैं कौन, तो आपके राज्यपाल कराते हैं, राज्यपाल कराते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि की पैमाइश अर्थात जिसे नाप बोलते हैं, इसकी यहां पर कह सकते हैं जो कार्य करता है वो कौन सा विभाग करता है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 20 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है सी नंबर, राजस्व। राजस्व होगा, डी नहीं होगा, राजस्व होगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा सी। यहां पर राजस्व विभाग करता है जो भूमि की नाप का कार्य करता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो आपका टैक्स है वो आपका कौन सा टैक्स है। चलिए भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो आपका टैक्स है वो आपका कौन सा टैक्स है। चलिए क्या होता है यहाँ पर, तो एक आपने मूवी देखा होगा लगान, है ना, लगान मूवी देखा है, तो यहाँ पर टैक्स बोलते हैं लगान, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जमाबंदी तैयारी की जाती है। जमाबंदी की जो तैयारी होती है अर्थात ये कितने प्रतिलिपियों में इसकी तैयारी होती है, कितने प्रतिलिपियों में बनकर तैयार की जाती है जो आपकी जमाबंदी होती है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, लगभग सभी का जवाब आ रहा है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर सी 2 प्रतियों में होता है, कितने 2 प्रतियों में होता है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि इनमें से क्या हो जाएगी। चलिए यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, जरीब आ रहा है, लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। आपके जरीब जो होता है इससे बहुत ही साधारण तरीके से यहां पर कृषि के मापन की विधि होती है, जो कि आसानी से मापा जा सकता है एक जरीब, है ना, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुटीर ज्योति योजना, क्या दिया है, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। चलिए बताइए कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित। देखिए यहां पर जो आपको कुटीर ज्योति योजना है इसका जो संबंध है पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन पूसा बोल्ड किस माप की है। पूसा बोल्ड जो है ये किसकी किस्म है, यहां पर आंसर देना है। चलिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर आपका जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पर पूसा को समझ के धान लगा देते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था, क्वेश्चन पढ़ाया है कि यहाँ पर पूसा बोल्ड दिया है, पूरा पूरा नाम दिया है, और पूसा बोल्ड जो होती है सरसों की प्रजाति होती है, सरसों, और आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं तिलहन उत्पादन, है ना, तिलहन अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पीली क्रांति बोलते हैं, पीली क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है ये आपका है क्या। चलिए नाबार्ड है क्या, नाबार्ड जो है ये है क्या, आपको जवाब देना है। ये विभाग है, बोर्ड है, खंड है या बैंक है, तो चलिए जवाब देना है। और इसकी स्थापना कब की गई ये भी आप लोग जवाब दीजिए कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई, इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए नाबार्ड एक ग्रामीण विकास है, जो कि यहाँ पर 26 का ऑप्शन बनेगा, कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बैंक है, याद रखिए क्या है, बैंक है। डेट याद रखिए 12 जुलाई, क्या ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय इनमें से कौन सा है। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्य कृषि विश्वविद्यालय इनमें से कौन है।
चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कृषि वाला है ना, तो आपके पंतनगर जो कि ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा कि राज्य का यह कौन सा पंतनगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी कौन सी है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का जवाब दीजिएगा कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी, आलू, टमाटर, चावल या ज्वार, कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए 28 नंबर में 28 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए यहाँ पर ए नंबर दिए गए, खाद्यान्न फसल में आलू कह रहे हैं, भैया आलू नहीं होता है, यहाँ पर होता है चावल, ऑप्शन बनेगा सी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है आपकी, चावल है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो, हर एक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए कह रहे सर राइस वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। देखो ज्यादा होता है इसका मतलब नहीं, हम ये कह रहे थे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो इसमें से चावल ही आपकी है, याद रखिए आपके चाहे उत्तर प्रदेश ये कहीं है, अगर भारत की बात करता है तो पूरे एवरेज में आप लोग क्या कहेंगे, चावल ही खाद्यान्न फसल आपकी है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, तो भैया आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, सोयाबीन में होता है। अच्छा ये बताइए सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन या सोया प्रदेश किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं, सोया प्रदेश किसे कहते हैं, यहां पर आंसर क्या होगा। मतलब सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होता है वो आपके एमपी में होता है, इस कारण एमपी को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है। चलिए 30 का ऑप्शन दीजिएगा, 30 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग सही जवाब देने वाले हैं। चलिए यहां पर देखो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पूछा गया है। चलिए यहां पर आंसर 30 का ऑप्शन यहां पर ए नंबर मत दीजिए भाई, क्योंकि यहां पर देश का प्रथम कृषि दिया गया ना, कृषि विश्वविद्यालय नहीं पूछा है, कृषि विश्वविद्यालय पूछा होता तो हम लोग पंतनगर लगाते, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया है। अब बताइए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी, पुदुचेरी में है। कहां पर है भाई, पुदुचेरी इसका राइट आंसर बनेगा, पुदुचेरी में हो जाएगा। ये है आपका देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी हो जाएगा पुदुचेरी। नोट करिएगा, गलतियां मत करिए, क्योंकि हमने कम से कम आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ाया है। और यहां पर बताइए खरीफ ऋतु की फसलें क्या हैं, और ऐसे ही पेपर आता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। देखो यहां पर दिया खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं वो आपकी कौन सी है, खासे खरीफ, खासे हमने बताया था कि बारिश वाली फसलें होती हैं, और बारिश के मौसम में कौन सी फसलें हैं जो आपकी लगाई जाती हैं। चलिए यहां पर देखिए दिया गया चना, चना तो होता नहीं भाई, यहां पर ज्वार, बाजरा और लैंगा, आलू, सरसों, फूल गोभी, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ज्वार, बाजरा और लैंचा, लैंचा जो आपका है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया क्वेश्चन, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए दोमट, बालुई, काली या जलोढ़, कौन सी बनेगी। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहां पर डी नंबर, कह रहे हैं 32 का डी हो जाएगा, आपकी जलोढ़ हो जाएगा। चलिए और बताइए क्या हो जाएगा। चलिए दोमट बिल्कुल सही है, याद रखिए अगर यहां पर दोमट ऑप्शन में दिया है तो दोमट ही आपको लगाना पड़ेगा। याद रखिए धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो आपकी दोमट होती है, दोमट को आपको लगाना है, दोमट ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए आपकी जैसे बालुई मिट्टी होती है तो बालुई मिट्टी में बोला जाता है कि इसके न कटे या इसका क्षरण ना हो, तो क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है ऊंची ऊंची मेड़े बना देते हैं या हल से जुताई कर देते हैं, ठीक है। काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मिट्टी होती है आपकी एमपी में ज्यादा मिलती है, एमपी गुजरात में मिलती है, जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। जलोढ़ मिट्टी जो आपकी होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बंजर वाली और एक होती है आपकी खादर वाली। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसे बांगर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्राफ्ट नहीं है। चलिए कौन सी रूट क्राफ्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको पढ़ाया है, तो चलिए बताइए रूट क्राफ्ट। यहां पर देखिए रूट क्राफ्ट आलू है, चुकंदर है, सरकंद है। यहां पर बताइए जो ईख है तो ईख जो आपका है तो भाई इसमें क्या भाग खाया जाता है, ना जड़ का खाते हैं ना पत्ते खाते हैं, बीच वाला ही खाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। गेहूं में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, तो कितना % हो जाएगा गेहूं में। चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मतलब 12%। चलिए भाई 12% बिल्कुल सही है क्या,
चलिए सबका सही आ रहा है तो बिल्कुल जवाब सही है, लॉक करते हैं कि गेहूं में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो आपका 12% होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस जो आपका इसका प्रयोग होता है ये कितना अनुपात आपका है जिसका प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए एनपीके यहां पर 4-2-1 मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर 4-2-1 आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखो क्या है आगे चल के क्या है, इनका परसेंटेज आपका बड़ा हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। यहां पर बताइए पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए 36 को ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, तो ये है आपकी किसकी, ऑप्शन यहां पर आ रहा है डी नंबर, बी नंबर। तो देखिए आपका जवाब यहां पर 36 का बनेगा बी। ये है आपके टमाटर की प्रजाति, याद रखिए पूसा रूबी ये है आपके टमाटर की आपकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, टोमेटो मतलब ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक थ्रेसर द्वारा धानों का अधिक नुकसान होता है यदि क्या किया जाए, यदि क्या हो जाए ये बताइए। अगर थ्रेसर है और ज्यादा तेज चला दिया जाए, स्पीड उसकी ज्यादा कर दी जाए तो क्या होता है कि वहां पर दाने का नुकसान हो जाता है, मतलब अगर उसकी गति अधिक हो जाती है तो दाने का नुकसान होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन इनमें से कौन सा होता है। दीमक को नष्ट करने के लिए और दीमक को नष्ट करने के लिए इनमें से कौन सा रसायन है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए तो 38 नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका डी सी, मतलब सबके आपके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहां पर बी हो जाएगा मोनोक्रोटोफस। क्या है, मोनोक्रोटोफस है। यहां पर आंसर क्या होगा आपका बी नंबर। अब याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, यहां पर लिखा है फंस, फंस मतलब क्या होता है फंसना। ठीक है, क्या हो गया फंसना, जैसे क्या होता है मछली फंस जाती है ना, फिर उसका क्या होता है नष्ट ही तो कर देते हैं, खत्म ही तो कर देते हैं। अब दीमक भी क्या हो गई है, छोटी छोटी होती, मोन मतलब क्या हो गया छोटी हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, अब ये कांटे में फंस गया। ठीक है, और फंस गया तो खत्म हो गया, तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ठीक है ना, फंस और आपका मोनोक्रोटोफस। ठीक है, याद रहेगा, अगर इतना हमने बोला है तो अब याद रहेगा, चाहे पहले याद होता चाहे ना होता, अब याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तरफ से फसल कटाई परीक्षण मतलब क्राफ्ट कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है। तो भैया आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो आपके कह सकते हैं कृषि कॉलेज हैं, वहां पर छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है, देखा जाता है कि इतना बोने में कितना होता है ना, कि इतना बोने में कितना पैदा होता है, मतलब ये होता है कि उसके उपज का अनुमान लगाने में, यहां पर जो आंसर है उपज का अनुमान लगाने के लिए यहां पर फसल कटाई परीक्षण किया जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, यहां पर 40 का जवाब दीजिएगा। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ में होता है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आंवले में कौन सा विटामिन होता है, जल्दी से बताइए, आंवले में कौन सा विटामिन होता है। तो आंवले में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। अगर डेली अगर एक खा ले रहे हैं तो समझो कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ना दांत की होगी ना बाल की होगी, है ना, और बिल्कुल लहलहाते, बिल्कुल जैसे होते हैं ना धान के खेत होते हैं वैसे बाल आपके झूमेंगे, इतने ज्यादा चमकीले भी होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हवा में उड़ने लगे। तो याद रखिए यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है 41 नंबर में। चलिए 41 की अगर हम बात कर लें तो आपका आंसर क्या होगा, चलिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यह देखिए हमने बताया था कि आपका लेखपाल आपको लगाना है। अब आपकी जो भी आपका यूपी में आपका एग्जाम होगा वहां पर आपको लेखपाल आपका अलग से दिया होगा, क्या लेखपाल आपके अलग से दिया होगा, इसको डायरेक्ट इसी प्रकार से आपको रट लेना है। लेखपाल आपको बताना है, कानून को नहीं देना है, लेखपाल देना है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई होती है वो लेखपाल ही होती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको ऑप्शन आपको लगाना क्या है, लेखपाल लगाना है, क्योंकि इसमें से आपका मिसप्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेखपाल ही आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत होता है। भारत में ये बताइए जो 90% देखा जाए जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, किस प्रकार से होती है। चलिए बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, या आपका स्प्रिंकल, या सतही सिंचाई, क्या हो जाएगा।
चलिए सी नंबर दे रहे हैं भाई, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है कि एक खेत में इधर से पानी लगा दो और ये पानी जब तक खेत भर नहीं जाता तब तक चालू रहता है, झोंके रहते हैं, झोंके रहते हैं ना। तो यही से बोलते हैं सतही सिंचाई बोलते हैं। क्या सतही सिंचाई, इसमें पानी क्या होता है सबसे ज्यादा लगता है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। निम्नलिखित में से कौन वृक्षी सब्जी है, अर्थात यहाँ पर देखिए वृक्षी सब्जी में क्या हो जाएगा। चलिए इस सब्जी में प्रयोग किया जाता है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं आपका बी हो जाएगा, मेथी हो जाएगा। मेथी वाले को हम वृक्ष नहीं कहते हैं साथियों, मेथी को हम लोग वृक्ष नहीं कहते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये साग कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका है करी पत्ता, ये एक पेड़ होता है जो कि सब्जी में डाला जाता है। आपने कढ़ी देखा है, कढ़ी जैसे बेसन बोलते हैं, उसमें से आपका डाला जाता है करी पत्ता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत इनमें से क्या है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत इनमें से क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या नहर। सही जवाब इनमें से क्या है। चलिए बहुप्रचलित जो पूछा गया है सिंचाई का जो स्रोत है वो आपका कौन सा है, तो देखा जाए आपके यूपी में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वाली सिंचाई आपकी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं नलकूप बोलते हैं। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई आपकी उत्तर प्रदेश में आपकी होती है। अच्छा ये बताइए तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है। तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, इसका जवाब दीजिएगा। तालाबों से सिंचाई होती है कहाँ पर, आपके ता से तालाब और ता से तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा, ता से तमिलनाडु में होती है, याद रखिए तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए था। हरित क्रांति के अगर पूछा गया है तो आपका आंसर बताना है। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, किन फसलों के लिए था। तो भैया गेहूं और चावल, सबसे ज्यादा गेहूं हुआ था और इसके बाद आपका चावल। कहा जाता है कितना ज्यादा गेहूं हुआ था, इतना ज्यादा गेहूं हुआ था कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी रखने के लिए, गेहूं वहां पर रखने के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी आपके। ठीक है, अब इस समय की कल्पना न करिए, उस समय कल्पना करिए जब आपका 1966 और 67 का समय था। तब कितने कॉलेज आपके रहे होंगे, कितने स्कूल रहे होंगे, ज्यादा तो नहीं रहे होंगे। पहले क्या था, घर की जो छोटी छोटी झोपड़ी थी उनमें भी दिक्कत होगी, तो इस कारण से ठीक है इतना ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकट में है। यहां पर आपका 46 नंबर में, 46 का ऑप्शन क्या होगा, ये है आपका रसेल वाइपर। रसेल वाइपर जो आपका है ये है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ग्रामीण भारत में। क्यों, क्योंकि ग्रामीण में क्या हो रहा है, धीरे धीरे पक्के मकान बन रहे हैं और पक्के मकान बन रहे हैं तो इनके रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अधिया और बटैया शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से होता है, यहाँ पर 47 को ऑप्शन देना है। चलिए 47 की अगर हम बात कर लें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर कह रहे हैं बी और सी, मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है फसल की साझेदारी और यहाँ पर जो कृषि कार्य में जो बैठक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी और सी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। चलिए यहां पर जवाब दीजिए भाई कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इतना ज्यादा नजर आता है कि तुम्हारे यहाँ क्या बेच रहा है। बेचने वाले तो बहुत आते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, कहीं समोसे बेचते हैं, कहीं कपड़े बेचते हैं, कहीं कुछ बेचता रहता है। चलिए खरीदना हो तो बताइए भाई, खरीदना है तो बताओ। चलिए बताइए यहाँ पर सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ए नंबर कह रहे हैं कैमल मतलब ऊंट। भैया ये ऊंट का नहीं है, ये कबूतर की प्रजाति है। सिराज और बसरा ये किसकी होती हैं, आपकी किसकी होती हैं, कबूतर की होती हैं। अब कैसे याद करोगे, अब याद ऐसे करिए कि जो कबूतर होता है वो क्या होता है कि किसी के घर में अगर छोटा सा क्या हो जाए, यहाँ पर थोड़ा छोटा सा अगर इस प्रकार से छिद्र बना है, उसी में अपना बसेरा डाल लेता है और धीरे धीरे करके अपना घोंसला बना लेता है, घोंसला बना लेता है और गुटुर 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 करता ही रहता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कबूतर क्या करते हैं, बसेरा डाल लेते हैं। कबूतर क्या करते हैं, बसेरा डाल देते हैं, है ना, और अपना राज जमा लेते हैं उस घर में, अपना राज जमा लेते हैं। कबूतर बसेरा डालते हैं और अपना राज जमा लेते हैं। तो ऐसे याद रखेगा आपका कबूतर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। एक्चुअली ऐसा है ना कि हमारे घर में ऐसे हैं, हमारे घर में ऐसे 5-6 कबूतर हैं, वो जो छत होती है उसमें से बना लिए हैं अपना सवेरा, तो गुटुर गुटुर करते रहते हैं। यहां पर बताइए पीत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए
पीत क्रांति का जो संबंध है वो आपके किससे है, पीत क्रांति का संबंध है ये किससे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया अभी हमने बताया था पीत क्रांति मतलब होता है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। क्या तिलहन उत्पादन मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड होता है ना, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो आपका है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। मछली उत्पादन तो मत्स्य पालन आपका हो गया है, ठीक है। खाद्यान्न में होता है जो आपकी हरित क्रांति थी, है ना, खाद्यान्न के लिए बढ़ावा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है। लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध होती है इसका कारण क्या होता है। चलिए यहां पर आंसर देना है, तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, क्लोरो यौगिक होगा कि ये गंधक यौगिक होगा। चलिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा कि लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो आपकी गंधक यौगिक की वजह से होती है। क्या, गंधक यौगिक की वजह से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, या कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं।